पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार इन दिनों मादक पदार्थों और अवैध शराब की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नगर भ्रमण पर निकली कैंट पुलिस को सूचना मिली कि एक कार क्रमांक MP 20F7340 में अवैध शराब भरकर घमापुर की तरफ ले जाई जा रही है। कैंट थाना प्रभारी अरविंद चौबे ने बताया कि सूचना के तहत जब हमने घेराबंदी की और कार का पीछा किया, तभी तेज गति से भागती हुई कार सामने चल रही कार को टक्कर मारकर पलट गई। हमने कार की तलाशी ली और कार में 18 पेटी अवैध देसी शराब और 15 पाव अंग्रेजी शराब पाई गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियान चलाया गया है कि अवैध शराब बिक्री करने वाले एवं मादक पदार्थों पर कठोर कार्रवाई की जाना है, निर्देशित किया गया है। जो आज दिनांक को इलाका भ्रमण में रवाना हुआ था, जो सूचना मिली कि एक कार क्रमांक MP 20F7340 में अवैध शराब भरकर घमापुर तरफ जा रही है। सूचना पर हमारा स्टाफ के लेकर उसका पीछा किया गया। जो एम्पायर तिराहे के पास गाड़ी जा कर के एक आगे जा रही गाड़ी को टक्कर मारी और शराब तस्कर की गाड़ी वहीं पर पलट गई, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा। नाम पता पूछा, जो अपना नाम राज रैकवार पिता गुलाब रैकवार उम्र 20 वर्ष निवासी कांचघर चुंगी नागा का होना बताया, जिसके कब्जे से करीबन 18 पेटी देसी मदिरा शराब एवं 15 पाव अंग्रेजी शराब जब्त किया। पूछताछ पर बताया कि उक्त शराब को गोलू उर्फ महेश को घमापुर देने जा रहा था। रांझी में पूर्व महिला पार्षद रेखा सिंह ठाकुर एक दलित के मकान पर जबरिया कब्जा करने का प्रयास कर रही हैं। इतना ही नहीं, अपने रसूख के दम पर पूर्व महिला पार्षद पीड़ित दलित परिवार के मकान पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास करते हुए मकान में तोड़फोड़ भी कर रही हैं। लगातार हो रही प्रताड़ना और रांझी पुलिस द्वारा मामले के अनसुनी किए जाने से त्रस्त परिवार आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और पूरे मामले की शिकायत करते हुए कलेक्टर से महिला पूर्व पार्षद पर कड़ी कार्रवाई की मांग। जी, हम रांझी से आए हैं, शांति नगर से। हमारा मकान रेखा सिंह ठाकुर तोड़ रही है। हम गरीब आदमी है साहब, उन नेता लोग का सहारा लेके हमको बहुत गरीब आदमी सताती हैं जी। हमारा आधा हिस्सा लिखा है, हमारे दादाजी ने लिखा है, फिर भी हमारी जबरदस्ती करती साहब। जी, हम 50 साल से रह रहे हैं। हमारे पिताजी माताजी यहीं रहते थे, देहांत हो गया उनका, हम रहते अपने परिवार के साथ। रेखा ठाकुर बोलती है हम खरीदे हैं, इसको छोड़ के चमड़ा लोग भागो यहाँ से। हम इधर चले आए सर, तोड़ फोड़ कर रही है उधर, कलेक्टर ऑफिस आए साहब। जबलपुर नेशनल हाईवे पर आए दिन हो रहे सड़क हादसे को लेकर प्रशासन सतर्क हुआ है। जबलपुर के यातायात एडिशनल SP प्रदीप कुमार सेंड ने NHI और RTO के साथ मिलकर शहर के उन ब्लैक स्पॉट पॉइंट को देखा जहां अक्सर एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। यातायात पुलिस, RTO और NHI के अधिकारियों ने तिलवारा, मढ़ोताल, आधारताल और गोसलपुर थाना क्षेत्रों में आने वाले NHI के ब्लैक स्पॉट को देखा और एक योजना बनाई है। एक्चुअली आज NHI की टीम के साथ में और RTO और पुलिस विभाग की टीम के साथ में हमने NHI पे जो ब्लैक स्पॉट्स है उसमें सभी ब्लैक स्पॉट्स का हमने निरीक्षण किया है कि उसमें किस प्रकार की कमियां हैं जिनके कारण एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और क्या क्या कमियां हैं और उनको कौन कंप्लीट करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण किया, जिसमें हमने तिलवारा, माड़ोताल, आधारताल, गोसलपुर थाने के अंतर्गत NHI पे जो ब्लैक स्पॉट्स है उनका विजिट किया है। और विजिट के दौरान हमारे RTO अधिकारी और ट्रैफिक के ऑफिसर्स थे और NHI की भी पूरी टीम थी और सबने मिलकर के एक सामूहिक हमने विजिट किया है और मौके पे जाकर के देखा कि इसमें और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या किस प्रकार से इसमें रोड में साइन बोर्ड लगाए जा सकते हैं या स्पीड ब्रेकर लगाए जा सकते हैं या क्या रोड साइंस होना चाहिए या जेब्रा क्रॉसिंग होना चाहिए या ब्लिंकर्स लगना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक हमने सामूहिक विजिट किया है और उसमें NHI की टीम जो मौजूद थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश भर के शराब आहते बंद करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इस फैसले को भाजपा के नेता और कार्यकर्ता ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के एक फैसले को लेकर प्रदेश भर में भाजपा सभाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रही है।
जबलपुर में सांसद राकेश सिंह, सांसद सुमित्रा वाल्मीकि सहित जिले के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश से अहाते बंद करने के निर्णय को उचित बताया है। लोगों का कहना है कि अहाते बंद होने से शासन को राजस्व का नुकसान होगा। मध्य प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज जी हर बार पूरे समाज की चिंता करते हैं। हर क्षण हर पल उन्हें पूरे समाज की चिंता रहती है और कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात थी कि नशे के कारण से समाज में एक बड़ी बुराई व्याप्त हो रही है, परिवार तबाह हो रहे हैं। जगह जगह आहता बार खुल गए थे, सड़कों पर जाम भी लग रहा था, सड़कों पर खड़े होकर लोग अंदर बाहर शराब पीते थे, जिसके कारण से अव्यवस्थाएं फैलती थी, अराजकता भी होती थी। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों जो कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि मध्य प्रदेश के सारे आहता और बार बंद होंगे, मुझे लगता है ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है, विशेषकर हमारी बहनों के लिए, क्योंकि परिवार में जब कोई परिवार का मुखिया बेटा, कोई जवान बेटा या पति या परिवार के मुखिया कोई जब नशा करके घर में आता है तो पूरा वातावरण दूषित होता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का प्रतिबंध या इस तरह का जो निर्णय सरकार ने किया, इस पर कहीं ना कहीं अंकुश भी लगेगा और जो पूरे शहर में चारों तरफ जो वातावरण शराब का दिखता था वो कहीं ना कहीं बंद होगा। सिसोदा ग्राम पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा के दौरान भीड़ न जुटाए जाने के मामले में जिला पंचायत सीईओ ने सचिव को नोटिस का फरमान दे दिया। वहीं कांग्रेस विधायक संजय यादव ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास यात्रा के दौरान भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। जनता बीजेपी का समर्थन नहीं कर रही है, तो क्या इनके लोग धमकी देकर लोगों से समर्थन मांगेंगे या फिर सरकारी कर्मचारियों की मदद से भीड़ इकट्ठा करेंगे? कांग्रेस विधायक ने कहा कि जनता को प्रेम से जीता जाता है, न कि भय दिखाकर। इनका दावा है कि बीजेपी ने जब कोई विकास किया ही नहीं तो विकास यात्रा में भीड़ कहां से आएगी? जिला पंचायत सीईओ का इस तबलगी आदेश आया है। सिसोदा ग्राम पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में सचिव भीड़ नहीं जुटा पाया तो उसको नोटिस दे दिया गया। क्या तो लगी आदेश है शिवराज जी आपका कि अब आपके कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुट पा रही, जनता आपको समर्थन नहीं कर रही, तो आप क्या धमकी देके जनता का समर्थन दोगे? या सरकारी अधिकारियों से कहोगे, ड्यूटी लगाओगे, भीड़ लेके आओ? भीड़ देखना चाहिए। जनता को प्रेम से जीता जाता है, ना कि आतंक के भय से, न डर से और न प्रशासन के डंडा से। अगर भीड़ नहीं आ रही आपके कार्यक्रम में क्योंकि आपने कोई विकास किया ही नहीं है, तो कैसे आप उसको नोटिस दे रहे हैं? ये तो आपका तुगलकी आदेश हुआ। आप एक को नोटिस देकर बाकी को धमका रहे कि किसी तरह से भीड़ जुटाओ, जबरदस्ती पकड़ कर लाओ। वो कहीं कहीं तो धमकियां दी जा रही विकास यात्रा में कि यहाँ से वोट नहीं मिला। अरे ठीक है, आपको विधानसभा में वोट नहीं मिला, लोकसभा में तो मिला रहा। आप जनता के जिस तरह से अपमान कर रहे हैं, जिस तरह से धमकियाँ दिलवा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों को, छोटे कर्मचारियों को, ये आपको यह दर्शाता है कि आपकी जमीन खिसक चुकी है। जबलपुर के विजयनगर पुलिस ने बम और पिस्टल की नोक पर लूट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले के 2 आरोपी पूर्व में ही गिरफ्तार किए जा चुके थे। वहीं एक अन्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जाता है कि इन आरोपियों ने विजयनगर थाना क्षेत्र के शिवनगर निवासी राहुल तिवारी के घर पर बम फेंके थे और फ्यूजन बार में पिस्टल की नोक पर लूट को अंजाम दिया था। वहीं वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसकी शिकायत राहुल तिवारी ने विजयनगर थाने में दर्ज कराई थी। विजयनगर के शिवनगर एरिया में राहुल तिवारी द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई थी कि कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके घर में बम पटके गए थे, जिसकी रिपोर्ट दर्ज करके आरोपियों की तलाश की गई। इसमें हमको जो आरोपी सीसीटीवी फुटेज में दिखाए गए, उनके आधार पे हम लोगों ने 3 आरोपियों को पकड़ा। पूर्व में गिरफ्तारी मतलब गुल्ली उर्फ अभिषेक गोस्वामी और हनी यादव की हो चुकी है। आज दिनांक को हम लोगों ने दुर्गेश विश्वकर्मा को पकड़ा। दुर्गेश विश्वकर्मा एक अन्य मामले में भी है, फ्यूजन बार में, जो उसी घटना के दूसरे दिन इन लोगों के द्वारा कट्टा चमका के और ज़बरदस्ती बोतल, शराब की बोतल लेकर गए थे। जो मामला भी विजयनगर में दर्ज किया गया है और आगे भी और आरोपियों की गिरफ्तारी होना है। एनएसए का प्रकरण आगे और लगाया जा रहा है। सीबीएसई स्कूलों की मनमानी रोकने, गरीबी रेखा कार्ड धारकों के बच्चों का एडमिशन स्कूलों में करवाने की मांग को लेकर मध्य भारत के मोर्चा के सदस्य आज कलेक्टर से मिले। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर सौरभ सुमन को बताया कि इस वर्ष 2023-24 से नर्सरी में बच्चों की भर्ती की उम्र दिनांक 31/3/2023 तक
3 वर्ष की पूर्ण होनी चाहिए, जो सत्र 2023-24 से लागू होगा। किंतु गत वर्ष जिन बच्चों का प्रवेश नर्सरी में हो चुका है, जो 31/3/2022 तक 3 वर्ष आयु पूर्ण नहीं किए थे, उन्हें भी प्रवेश दिया गया था और उनसे पूरी प्रवेश फीस सत्र शुल्क अभिभावकों से लिया गया था। देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है, घर घर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर घर में बच्चे हैं, छात्र हैं पढ़ने वाले, और अभिभावक जो है महीने की मेहनत से कमाई करता है। और उसकी जो CBSE बोर्ड ने अभी नियम निकाला है कि 2020 से जो 3 साल की कम उम्र का बच्चा है उसे नर्सरी में पढ़ने नहीं दिया जाएगा, और 6 साल 8 साल के जो बच्चे हैं वो फर्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी स्कूल प्रबंधक द्वारा 2.5 साल पौने 3 साल के जो बच्चे थे उनका एडमिशन ले लिया गया, उनको सूचित नहीं किया गया, ना ही स्कूल के बाहर कोई सूचना टांगी कि 3 साल से कम उम्र का बच्चा नर्सरी नहीं पढ़ पाएगा। और अब जो ये 23-24 में जो नियम लागू हुआ है, तो स्कूल प्रबंधक अभिभावकों पे दबाव डाल रहा है कि आप अपने बच्चे को रिपीट कराएं, क्योंकि वो अभी योग्य नहीं हुआ, उसकी उम्र कम है। इसको लेकर आज हम कलेक्टर साहब के पास आए थे। हमने न्याय की गुहार करी है कि सर, अभिभावक है, मेहनत से कमाते हैं, वो कैसे अपना सब काट के बच्चे की फीस भर रहे हैं, तो उनकी पैसा भी व्यर्थ ना जाए, और जो बच्चे हैं उनका भविष्य भी वो ना हो 1 साल, क्योंकि वो पीछे हो जाएंगे, फिर उनके मानसिक जो असर पड़ेगा। इन सबको लेकर आज हम आए थे। हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात की और अपनी मांग रखी है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में विगत दिनों हुए बम विस्फोट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस जब छात्र संघ के प्रमुख को पूछताछ करने के लिए थाने ले गई, तो छात्र संघ के विद्यार्थी आक्रोशित हो गए और कॉलेज परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे। वहीं छात्र संघ के सदस्यों ने विश्वविद्यालय के कुलपति और शासन का पुतला दहन किया। छात्र संघ के नेता अविनाश तिवारी ने बताया कि ना तो अभी तक पुलिस को कोई सबूत मिला है और ना ही बम पटकने वाले पकड़े गए हैं। विश्वविद्यालय के लोग भी आरोपियों को पकड़ने में अपनी कोई रुचि नहीं दिखा रहे। दरअसल दिनांक 15 फरवरी को कैंटीन के अंदर कोई घुस के बम फोड़ गया। आज तकरीबन 1 हफ्ता पूरा हो गया है, 22 तारीख है आज। ना तो पुलिस प्रशासन के पास कोई सबूत है कि वो पकड़े गए कि नहीं, ना विश्वविद्यालय को कोई सबूत है पकड़े गए कि नहीं। हम लोग इस बात को कहाँ नहीं उठा चुके हैं। तो अभी आप अगर जाके देखेंगे वहाँ पे गेट बंद है। जिस दिन ये बमबाजी की घटना हुई, पूरे गेट में पुलिस बैठी थी। माननीय मुख्यमंत्री के OSD यहाँ मौजूद थे। वो लोग यहाँ पर बमबाजी करके सुरक्षित वापस निकल गए, और 1 हफ्ते तक अभी ना पुलिस प्रशासन उनको पकड़ पाया है, ना विश्वविद्यालय उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहा है। इससे क्या साबित होता है? ये साबित होता है कि ना तो विश्वविद्यालय चाहता है कि ये लोग पकड़े जाएं, ना पुलिस प्रशासन चाहता है ये पर लोग पकड़े जाएं। मनमर्जी तरीके से हमारे छात्र प्रमुख को यहाँ से उठा के थाने में ले जाया गया, 8 घंटे बिठा के रखा। किसी को भी बिना शक के बिना पे आप कहीं भी उठा लेते हैं। ये भारत संविधान से चलता है कि पुलिस के अपने नियम कानून है, उससे चलता है। हमारी मांग है कि ऐसे अप्रिय घटना को, असामाजिक तत्वों को यहाँ पर आने से रोका जाए। कैंटीन में जो असामाजिक तत्व, गुंडे प्रवृत्ति के लोग आके यहाँ पर तमाशा करते हैं, उनको यहाँ से आने से रोका जाए। आई कार्ड लागू किया जाए। सभी को जो लोग यहाँ से काम से आते हैं वो अपने काम से आएँ, बाकी सभी छात्रों को आई कार्ड मुहैया कराया जाए, ताकि जो ये अप्रिय घटना हो रही हैं वो ना हो। कल के दिन कोई और बड़ी घटना होगा, कौन जिम्मेदार लेगा? विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और अपने अपने ठंडे AC में जाके बैठ जाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज सुबह डुमना एयरपोर्ट पहुंचने पर आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान का भोपाल से वायुयान द्वारा ट्रांजिट विजिट पर अल्प समय के लिए डुमना आगमन हुआ था। विमानतल पर राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि, विधायक अशोक रोहाणी, प्रभात साहू, रिकुंज विज, आशीष दुबे, कमलेश अग्रवाल, डॉक्टर अश्विनी त्रिवेदी, अभिलाष पांडे, जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। कटनी में कल जिला अस्पताल के प्रसूति विभाग के लेबर रूम में हुई आगजनी की घटना से जहां किसी प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को इस घटना ने सचेत जरूर कर दिया है। हालांकि मौके पर ही तत्काल आगजनी के दौरान प्रसूता मरीजों को बाहर निकालकर उनकी जान बचा ली गई। इस पूरे मामले को लेकर जबलपुर के जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा का कहना है कि घटना में इमारत में मामूली क्षति पहुंची है। फिलहाल नई बिल्डिंग में वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। वहीं जबलपुर में अग्नि हादसों से निपटने को लेकर CMHO कहते हैं कि जबलपुर में शासकीय जिला अस्पतालों में NQAS की प्रक्रिया लागू कर दी है। कल जो कटनी में एक घटना हुई लेबर रूम में आग लगने के कारण, चूँकि आजकल सरकारी अस्पतालों में स्टाफ को फायर फाइटिंग की पूरी ट्रेनिंग साल में 3 बार दी जाती है। ये उसी का परिणाम रहा कि कल किसी भी मरीज, किसी भी बच्चे, क्योंकि लेबर रूम में भी मरीज थे, लेबर रूम के नज़दीक SNCU है वहाँ, और NRC है जहाँ छोटे बच्चे रखे जाते हैं। करीब 18 बच्चे SNCU में थे
और 12 बच्चे एनआरसी में थे। लेकिन समय रहते सभी को अस्पताल बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया, किसी को कोई क्षति नहीं हुई, केवल थोड़ा सा बिल्डिंग में क्षति हुई है और उसके सुधार कार्य के लिए आज ही से पीआईयू को बता दिया गया है। तो वो सुधार कार्य जल्दी से पूरा करके सुचारू रूप से उस हिस्से का उपयोग पुनः शुरू कर दिया जाएगा। अभी एक अल्टरनेट व्यवस्था दूसरी एक नई बिल्डिंग में कर ली गई है, वहाँ पर लेबर रूम संचालन प्रारंभ कर दिया गया है।